वंदे पवित्रम विश्वनाथ सूतम। नमो नमः। इस भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम त्रिकाल संध्या के उपलक्ष्य में विचार करेंगे। सर्वप्रथम प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, ऐसे 3 प्रकार की संध्या है। किंतु प्रातः संध्या कब करनी चाहिए, मध्याह्न संध्या कब करनी चाहिए और सायं संध्या कब करनी चाहिए, उसके विषय पर विशेषतः विचार करना है। प्रायः सब लोग प्रातः संध्या और सायं संध्या उसके विषय पर शास्त्रीय निर्णय जानते ही हैं, किंतु यदि मध्याह्न संध्या कब करनी चाहिए इस विषय पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो सब कह देते हैं कि दोपहर के 12 बजे मध्याह्न संध्या करनी चाहिए। किंतु ऐसा हमारे धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य ही हमारे धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में प्रमाण है। तो आज हम उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रातः संध्या कब करनी चाहिए उसके विषय पर हमारे धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में कहा है कि उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा मताः। अर्थात प्रातः संध्या के 3 भेद बताए हैं कि उत्तमा तारकोपेता अर्थात उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम किसको कहते हैं कि उत्तमा तारकोपेता अर्थात आकाश मंडल में यदि तारे की उपस्थिति हो और उस समय यदि प्रातः संध्या की जाए तो उसको उत्तम माना गया है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। फिर मध्यमा लुप्त तारका अर्थात तारे लुप्त हो जाए और उसके बाद यदि प्रातः संध्या की जाए तो उसको मध्यम मानी गई है। और अधमा सूर्य सहिता अर्थात सूर्य की उपस्थिति हो जाए अर्थात सूर्योदय हो जाए और उसके बाद यदि प्रातः संध्या की जाए तो उसको अधम माना गया है। ऐसे उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे 3 भेद प्रातः संध्या के बताए हैं। यदि सायं संध्या के विषय पर विचार करें तो ऐसे ही सायं संध्या में भी हमारे धर्म सिंधु ग्रंथ में 3 प्रकार के भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो देखा जाए तो उत्तमा सूर्य सहिता सायं संध्या में कहा है कि उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्कराः, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा मताः। अर्थात सूर्य की उपस्थिति हो और उस समय यदि सायं संध्या की जाए तो उत्तम मानी गई। मध्यमा लुप्त भास्कराः अर्थात यदि भास्कर अर्थात सूर्य लुप्त हो जाए अर्थात सूर्यास्त हो जाए और उसके बाद यदि सायं संध्या की जाए तो उसको मध्यम मानी गई है। और अधमा तारकोपेता अर्थात तारे की उपस्थिति हो जाए और उसके बाद यदि सायं संध्या की जाए तो उसको अधम मानी गई है। ऐसे सायं संध्या के भी 3 भेद बताए हैं। अब विशेषतः हम विचार करेंगे मध्याह्न संध्या के विषय पर। तो उसके विषय पर हमारे धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में कहा है कि अध्यर्थयामा दासायम संध्या मध्याह्निकीष्यते। पुनः एक बार देखें कि अध्यर्थयामा दासायम संध्या मध्याह्निकीष्यते। धर्म सिंधु ग्रंथ में मध्याह्न संध्या के उपलक्ष्य में लिखा है कि अध्यर्थयाम, याम माने प्रहर और अध्यर्थयाम माने 1.5 प्रहर। हम जानते ही है कि एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो अध्यर्थयाम माने 1.5 प्रहर अर्थात 1.5 प्रहर में 4.5 घंटे हुए। तो सूर्योदय के पश्चात अध्यर्थयाम माने 4.5 घंटे के बाद हम मध्याह्न संध्या कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त भी कहा कि आसायम माने सायं काल पर्यंतम। कब तक? तो कहा कि सूर्योदय के पश्चात 4.5 घंटे के बाद सायं काल पर्यंतम हम मध्याह्न संध्या कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में मध्याह्न संध्या के उपलक्ष्य में विशेषतः ऐसी चर्चा की गई है। तो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या उस विषय पर हमने धर्म सिंधु नाम के उपलक्ष्य में 3 संध्याओं के निर्णय देखे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।